एक आदमी म्यूजियम में खड़ा पेंटिंग देख रहा था। उस पेंटिंग में खिड़की पर एक अजीब सा डरावना जीव लटका हुआ था और उसे पहली ही नजर में समझ आ गया कि ये कोई धरती का नहीं है। जब उसने पूछा कि ये पेंटिंग कब बनी थी तो जवाब मिला 1 जनवरी से 3 मार्च के बीच साल 1890 में। और यही वो साल था जब वैन गॉग ने खुदकुशी की थी। अब आदमी को शक हो गया कि कहीं वैन गॉग की मौत का इस राक्षस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। बस फिर क्या था, वो अपनी पार्टनर कैली को लेकर टाइम मशीन में बैठा और सीधा पहुंच गया 1890 में। इतिहास में लिखा है कि वैन गॉग अक्सर एक ओपन कैफे में बैठकर पेंटिंग के लिए आइडिया ढूंढा करता था। तो दोनों उसी कैफे पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वेटर से पूछा कि वैन गॉग को जानता है क्या, तो पता चला कि उस जमाने में लोग उसे एक बेकार शराबी समझते थे और कैफे वाला तो उसे जलील करके बाहर निकाल देता है। आदमी ने कहा कि उसके लिए पेमेंट कर देता है, लेकिन वैन गॉग को बुरा लग गया। बोला, मैं खुद अपने लिए खरीद सकता हूँ। इस पर सब लोग हंसने लगे और कैफे वाला फिर भी उसे घुसने नहीं देता। फिर कैली ने मौके पर बात संभाली और तीनों बात करने लगे। जब आदमी ने पूछा कि क्या तुमने कभी चर्च की पेंटिंग बनाई है, तो वैन गॉग बोला, हाँ सोचा तो है। ये सुनते ही आदमी को तसल्ली मिली कि राक्षस अब तक आया नहीं है। लेकिन तभी बाहर एक बूढ़ी औरत चिल्लाई और देखा कि एक छोटी बच्ची की लाश जमीन पर पड़ी है। किसी अनजान प्राणी ने उसे फाड़ डाला था। जैसे ही उसकी माँ की नजर वैन गॉग पर पड़ी, वो और गुस्से में आ गई। लोग पागल हो गए और वैन गॉग पर पत्थर फेंकने लगे, क्योंकि गांव में जब से वो आया था तब से अजीब अजीब चीजें हो रही थी। किसी तरह तीनों वहां से भागे। रास्ते में वैन गॉग ने बताया कि ऐसा एक हमला बस 1 हफ्ते पहले भी हुआ था। अब आदमी को पूरा यकीन हो गया कि ये सब उसी राक्षस की हरकत है। वो सीधा वैन गॉग के घर पहुंचा, जहां उसकी लेजेंडरी पेंटिंग्स यूं ही इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वैन गॉग को पहली बार लगा कि कोई उसकी कला को सच में समझ रहा है, तो वो बहुत इमोशनल हो गया और अपने रंगों की कहानी बताने लगा। उसके लिए हर रंग में एक एहसास था। तभी कैली जोर से चिल्लाई। वो जमीन पर गिर गई थी और कह रही थी कि किसी ने पीछे से मारा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी वैन गॉग एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगा और जमीन से कांटा उठाकर उन दोनों पर अटैक कर दिया। पहले तो आदमी को लगा कि शायद वैन गॉग ही पागल हो गया है, लेकिन तभी किसी अदृश्य चीज ने उसे जोर से पटक दिया। कैली को सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि ये राक्षस आम इंसानों को नहीं दिखता, बस वैन गॉग जैसे लोग ही देख सकते हैं, जिनकी नजर रंगों पर तेज होती है। आदमी ने लकड़ी का डंडा उठाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब दिख ही नहीं रहा था तो मारता भी कैसे। लेकिन वैन गॉग ने हिम्मत दिखाई और कांटे से हमला किया। तब जाकर वो राक्षस भाग गया। वैन गॉग ने झट से उस राक्षस का चेहरा याद करके कैनवास पर उतारना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने एकदम वैसा ही चेहरा बना दिया जैसा उन्होंने देखा था। अब आदमी उस पेंटिंग को लेकर टाइम मशीन में गया और बायो स्कैनर से उसकी पहचान करने लगा, लेकिन स्कैनर चालू होते ही राक्षस सामने आ गया और आदमी डर के मारे वहां से भागा। बाद में उसे पता चला कि वो एक एलियन प्रजाति से था, जिसका नाम था क्लास। ये लोग अंतरिक्ष में झुंड में रहते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे छूट जाए तो उसे अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ इस राक्षस के साथ भी हुआ था, इसलिए वो डर के मारे हमला करता था। अब आदमी ने वैन गॉग से कहा कि वो चर्च की पेंटिंग बनाए ताकि राक्षस को फिर से बुलाया जा सके। जैसे ही वैन गॉग ने पेंटिंग शुरू की, वो राक्षस आ गया। आदमी अकेले चर्च में गया और उससे भिड़ गया, लेकिन राक्षस ने उसका स्कैनर तोड़ दिया और उसे जोर से पटक दिया। तभी वैन गॉग और कैली वहां पहुंचे और तीनों भागकर एक कमरे में छुप गए, लेकिन राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। अजीब बात ये थी कि उसने सीधे अटैक नहीं किया, बस कमरे में गोल गोल घूमता रहा। तभी आदमी को समझ आया कि ये राक्षस अंधा है, इसलिए आवाज से रास्ता ढूंढता है। वैन गॉग ने इसका फायदा उठाया और फिर से कांटे से वार किया। कुछ ही देर में वो राक्षस मारा गया, लेकिन किसी को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस राक्षस की लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद की तन्हाई से थी। वैन गॉग को भी लगा जैसे वो खुद उस राक्षस जैसा है, अकेला, गलत समझा हुआ और दुनिया से कटा हुआ। अगले दिन जब आदमी और कैली जाने लगे तो वैन गॉग ने उन्हें अपनी एक पेंटिंग गिफ्ट कर दी। आदमी ने सोचा कि उसे उसकी असली कदर दिखानी चाहिए और दोनों उसे लेकर साल 2010 के पेरिस के म्यूजियम में पहुंचे। वहां हर तरफ वैन गॉग की पेंटिंग्स थी। लोग उन्हें दुनिया के सबसे कीमती खजानों की तरह देख रहे थे। एक गैलरी में तो सिर्फ वैन गॉग की पेंटिंग्स थी और जब क्यूरेटर से पूछा गया कि उनके लिए वैन गॉग कौन है, तो उसने कहा, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स में से एक। वैन गॉग की आंखें भर आईं। पहली बार उसने देखा कि लोग उसकी कला को समझते हैं। फिर वो उसे उसके टाइम में